क्या मिल्क पाउडर सुरक्षित है? नेस्ले नीरो 40 ग्रो की ग़िज़ाइयत अब अवेलेबल है फुल क्रीम मिल्क पाउडर में भी, ताकि इन्हें मिलती रहे भरपूर ग़िज़ाइयत और इम्यूनिटी सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। यह सवाल अक्सर उठता है, खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर ताजे दूध नियमित रूप से मिल पाना मुश्किल होता है। आजकल के समय में मिल्क पाउडर हम सब के घरों में एक विशेष स्थान रखता है, खास तौर पर अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर। लेकिन मेरे दोस्त, सवाल यह उठता है कि क्या यह पूरी तरह से सेफ है? तो चलिए जानते हैं मिल्क पाउडर कैसे बनता है और इसके दौरान इसमें कौन कौन सी बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन होती है, और क्या इसमें किसी तरह के हानिकारक तत्व होते हैं और इसे कैसे सेफली इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इस इंफॉर्मेटिव सफर पर आपके साथ चलते हैं और जानते हैं मिल्क पाउडर की पूरी कहानी। तो वीडियो के लास्ट तक हम जान रहे होंगे कि मिल्क पाउडर प्रिपरेशन में कौन कौन सी केमिकल और बायोलॉजिकल बदलाव देखने को मिलते हैं, ताकि आप खुद डिसीजन ले पाए कि मिल्क पाउडर कितना और कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिल्क पाउडर कैसे बनता है? एकदम साधारण भाषा में, पहले फ्रेश मिल्क लिया जाता है, फिर उसमें जितना भी पानी होता है उसको पूरी तरह से हटाया जाता है। अब इस पानी को हटाने का मेनली दो प्रोसेस फॉलो किया जाता है। एक का नाम है स्प्रे ड्राइंग, दूसरा है रोलर ड्राइंग। हालांकि ये दोनों आपके लिए किसी काम के नहीं है, ये टेक्निकल टर्म्स है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। हालांकि इस पानी को निकालने के लिए अलग अलग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और इस प्रोसेस के दौरान दूध को पूरी तरह से सुखाया जाता है ताकि पाउडर तैयार हो सके। तो सबसे पहले दूध को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है ताकि इसमें से मैक्सिमम पानी को हटाया जा सके। इस प्रोसेस में दूध को एक बहुत पतली परत में फैलाया जाता है और इसको एक हॉट ड्रायर के थ्रू पास किया जाता है, और इसके बाद जो ड्राई प्रोडक्ट बचता है वही अपना मिल्क पाउडर कहलाता है। तो अब बात करते हैं इस प्रोसेस के दौरान क्या दूध में कोई बायोलॉजिकल और केमिकल बदलाव देखने को मिलते हैं। जब दूध को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उसमें कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी। और इसके अलावा हीटिंग की वजह से मिल्क में मेलार्ड रिएक्शन होता है। अब ये मेलार्ड रिएक्शन क्या होता है? तो मेलार्ड रिएक्शन कुछ नहीं होता, ये शुगर और प्रोटीन के बीच का रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन की वजह से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हल्का स्वाद में और कलर में फर्क आ जाता है। तो आप मिल्क पाउडर टेस्ट करते होंगे और फ्रेश मिल्क पीते हैं, दोनों का स्वाद में जो डिफरेंस होता है वो इसी मेलार्ड रिएक्शन के कारण होता है। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो मेरे दोस्त, फाइनली सवाल यह उठता है कि क्या मिल्क पाउडर सेफ है? तो मेरे दोस्त, अधिकांश एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसे सही तरीके से बनाया गया हो और इसकी पैकेजिंग सुरक्षित तरीके से की गई हो तो इसको इस्तेमाल करने में कोई हानि नहीं है। हालांकि ताजे दूध के मुकाबले इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, और इसके अलावा मिल्क पाउडर को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। तो कई बार इसमें प्रिजर्वेटिव और स्टेबलाइजर को मिलाया जाता है ताकि यह जल्दी खराब ना हो। इसलिए मिल्क पाउडर खरीदने से पहले लेबल को जरूर पढ़े और बिना मिलावट वाले उत्पादों को प्राथमिकता दें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो एक डिसेंट ब्रांड के प्रोडक्ट को फॉलो करें। और यहाँ पर जाते जाते कुछ टिप्स हैं ताकि आप मिल्क पाउडर को सही तरीके से इस्तेमाल करें। पहला, सही ब्रांड को चुनें। दूसरा, लेबल को जरूर पढ़ें। और तीसरा, इसे कोल्ड और ड्राई जगह पर रखें ताकि इसे लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर सके सेफली। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए काम की रही हो और इससे आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप